राजीव से शादी करने की जिद तो मेरी ही थी ना। आपने, विराट भाई ने और अमृता भाभी ने तो मना किया था, रोका था मुझे, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके आप लोगों के पास आती भी तो आप सब मुझे ही ब्लेम करते। नहीं बेटा, नहीं पता है, तू इधर देख, तू मेरी बेटी है, मेरी जान है तू। अरे हमारे यहाँ बेटियों को पूजा जाता है, उसके पैरों को धोकर उसके पानी को सर पर चढ़ाते हैं, उसे प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, उसका ब्याह करके विदा करते हैं। इसलिए नहीं कि राजीव जैसा राक्षस उसको पीटे। बेटा, एक बार इशारा दे देती, सिर्फ एक बार, मैं इसकी ऐसी तैसी कर देता। तुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। इस घर की औरतें कुछ भी कहें, लेकिन तेरा डैड तुझसे कह रहा है, इसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। पापा, I'm really sorry. Believe me, माफ कर दीजिए मुझे। Mom, I'm sorry. एक मिनट। बेबी, I'm sorry. मामी जी, I'm sorry. अंजलि, I'm sorry. ठीक है, मैं मानता हूं मैंने गलतियां की है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे एक और मौका दीजिए गलतियां सुधारने का, प्लीज। हाँ, इसके आगे कोई गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। निमी, नो नो, बस और आंसू मत भा बेटा, तेरा पापा है तेरे पास। मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे एक मौका दीजिए ना, प्लीज। नहीं दिलदार जी, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे तो मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच में ये राजीव लायक नहीं है। हाँ, भवानी जी बिल्कुल सही कह रही है। ये राजीव फिर से हमारी निम्मो को मारेगा। अरे नहीं मामी जी, अरे जरा सोचिए कि हमारे घर में ये राजीव हमारे नाक के नीचे निम्मी के साथ इतना कुछ करता रहा, कल को ये राजीव निम्मी को बाहर ले जाके पता नहीं क्या क्या करेगा। देखिए जीजू, अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं तो कहूंगी कि तुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा है। घर के बड़े अभी हैं फैसला लेने के लिए। तू चुप नहीं रह सकती? दिलदार जी, शायद आपको मेरी बात सही ना लगे, लेकिन शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं मानती हूं कि राजीव ने बहुत ज्यादा गलतियां की है, लेकिन गलतियां सुधारी भी तो जा सकती है ना।
रिश्ता तोड़ना इन लोगों के लिए तो ये सब नॉर्मल होगा। भवानी जी सकती है लोगों के तानों के साथ, लेकिन हमारी निम्मी नहीं झेल पाएगी ये सब। निम्मी की एक छोटी सी चीज भी खो जाती है ना तो ये परेशान हो जाती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। अगर कुछ दिनों बाद इसने राजीव को मिस किया तो आप ही बताइए दिलदार जी, सब कुछ खत्म करने के बाद हम फिर से सब कुछ शुरू कैसे करेंगे? 2000 से अधिक केसेस आते हैं हमारे अस्पताल में, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के, हर महीने। उनमें से कई औरतें तो हर बार अपने नए नए घाव को लेकर के आ जाती हैं, वो भी आप ही लोग जैसा सोचती है कि कुछ नहीं होगा, घाव पे पट्टी लगा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ पहले जैसा नहीं होता है। एक घाव के ठीक होते ही दूसरा घाव आ जाता है। हाँ, समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं, लेकिन उस घाव का क्या, उस निशान का क्या, उस दुख और तकलीफ का क्या जो उसे दिया जाता है, वो तो कभी खत्म नहीं होते ना। हाँ, मैं डॉक्टर हूं। मेरा काम है लोगों को देखना, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। मैं अपने पर्सनल खुंदस के लिए किसी को जहर या दवाई नहीं दे सकता। राजीव। हाँ हाँ। मेरा काम, मेरी ओथ मेरे जज्बातों से बढ़कर है, इसीलिए मेरे हाथ बंधे हुए। लेकिन आप लोगों ने कौन सी कस्में खाई है जो आप लोगों के हाथ बंधे हुए हैं? हो गया तुम्हारा? अब जाओ यहां से, अपनी मां को भी लेकर जाओ। ठीक है, मैं निकल जाता हूं अपनी आई के साथ, लेकिन जाने से पहले आप लोग को एक बात बता के जाना चाहता हूं कि उन्हीं औरतों में से एक ऐसी औरत भी थी जिसने अपने पति को मौका दिया, और तब तक मौका दिया जब तक उसने उसकी रीढ़ की हड्डी न तोड़ दी।